हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आंटी जी ने तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है कि 2026 में मेरे बड़े बेटे और बड़ी बहू का बेबी होते हुए सारा सोशल मीडिया देखेगा, लेकिन वहीं पे इनका जो बेटा है उसकी सुई आज भी किसी और की ज़िंदगी में अटकी हुई है। जी हाँ, वीडियो में विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर सुनना आप लोग। और उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लच जो मैंने मंगाया है और मुझे आज ही रिसीव हुआ है। ब्लैक कलर का मैंने इस बार ये क्लच मंगाया था क्योंकि ब्लैक इज़ अ फॉरएवर कलर। जब आपको कुछ समझ में ना आए कि किस चीज़ के साथ क्या पहनना है तो फिर आप उसके साथ ब्लैक कैरी कर लो, जो कि सब में चला जाता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे गाइज एक क्लच मुझे मिला है और आप इसमें वर्क देख लीजिए, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ वर्क है। इस तरीके का इतना स्पेस है इसके अंदर जहाँ पे आपके छोटे मोटे गैजेट्स, आपका फ़ोन और छोटा मोटा मेकअप का सामान आ सकता है। इसके साथ आपको एक ये चेन भी मिल रही है, अगर आप चाहें तो इसके साथ चेन अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ कैरी करना है तो इसके साथ ये भी बना हुआ है। लाइक आप इस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हो, हैंड में इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो चेन के साथ भी कैरी कर सकते हो। आपके पास तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस क्लच का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग ज़रूर बाय कर लेना। अगर इफ़ इन केस आपको चैनल के कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे इसका लिंक भी है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने वहाँ पे शेयर करें हैं, तो आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां पे हमारी आंटी जी अभी भी उम्मीद की, कहते हैं ना, होप कभी भी इंसान को तोड़नी नहीं चाहिए, जहां पे होप लेके बैठी हुई है कि 2026 में तो हमारी बड़े बेटे बड़ी बहू की झोली भी भर ही जाएगी। जैसे कि मैंने बोला था कि प्रेशर बड़ी बहू के ऊपर नहीं, प्रेशर बड़े बेटे के ऊपर अगर ये पूरा परिवार दे तो शायद तब भी कुछ भला हो जाए। लेकिन प्रेशर हमेशा से, पता नहीं हमारे समाज का क्या उसूल है कि प्रेशर हमेशा से औरतों के ऊपर ही दिया जाता है। जैसे कि बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक अकेली औरत ही काफ़ी होती है, नहीं। पर आंटी तो समाज से थोड़ा सा अलग है ना, आंटी जी तो आंटी जी हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्रेशर बहू पे बनाया जा रहा है ना, बहू का नाम कट करके अब वो सारा प्रेशर अपने बेटे की तरफ ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, कल मैंने डीवा का एक वीडियो देखा, सॉरी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज चलो बात करते हैं। गाइज़, उसने अपनी वीडियो में एक नया खुलासा किया है। और अब अगर आप ये सोचेंगे कि ये खुलासा पुराना है, 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, तो नहीं, ये खुलासा मात्र 1 से 2 महीने पुराना है। क्योंकि उसकी वीडियो के माध्यम से मुझे ये समझ में आ गया कि ये कॉन्वर्जेशन जो है ये तब की है जब इन्होंने अपनी वाइफ का सूसू का ड्रामा क्रिएट करा था। और वो सूसू के ड्रामा क्रिएट करने के बाद सोशल मीडिया पे इनको भर भर के नेगेटिविटी मिली थी, भर भर के। उस समय पे डीवा ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उसने ये बताने की और समझाने की कोशिश करी थी बड़ी भौजी की फैन फॉलोइंग को, ऑडियंस को, कि कल को अगर ये इंसान कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो ऑलरेडी इसकी जो वाइफ है उसके इस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ पे मौजूद हैं कि इसने इस तरीके का अटेम्प्ट पहले भी किया हुआ है। तो इस तरीके का एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के बाद ये बहुत घबरा गए थे, क्योंकि गाइज उस वक्त पे सबको इस बात की टेंशन हो गई थी कि आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। अपनी वाइफ का झूठा सूसू का ड्रामा क्रिएट करके उसको वहाँ पे उसका स्टेटमेंट भी दिलवा के आ गया है। तो बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे बहुत परेशान हो गई थी और अपने अपने एंड पे सब कियास लगा रहे थे। उसी बीच में जगत भैया इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बदनामी जगत भैया की हो रही थी। और इतिहास गवाह है कि अपनी वाइफ के लिए तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब ट्रोलिंग एवरीथिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जगत भैया,
नोटिस करना कि अगर आपने जगत भैया के बारे में बात करनी शुरू करी तो वो बौखलाहट में पहली फुर्सत में आके अपने लिए स्टैंड लेने आ जाते हैं। उस समय पे भी सोशल मीडिया का यही माहौल चल रहा था और उस दौरान पे जगत भैया ने अगेन से रिएक्शन चैनल वालों की शरण में जाना सबसे सेफ आइडिया चुना। उसके बाद इनके कहे मुताबिक कि रिएक्शन वालों की तो कोई कैटेगरी नहीं होती, रिएक्शन वालों को तो इनको कभी तो रिएक्शन वालों की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बार रिएक्शन वालों की शरण में इनको ही जाना पड़ा। बेसिकली इनके परिवार को सामने से बहुत ही हार्डली कोई होगा जिन्होंने इनसे अप्रोच करने या इनसे बात करने की कोशिश करी होगी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिएक्शन वालों की शरण में जाना अपने लिए सबसे सेफ समझा। तो उस वक्त पे ये इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि हर जगह से इनको बदनामी मिल रही है, तो शरण में गए ये वहाँ पे डीवा की। अब क्योंकि डायरेक्ट उससे बात कर नहीं पा रहे थे तो बीच में माध्यम बनाया किसी और को और उसके माध्यम से इनकी बात हुई। चलो बात तो जो हुई, इंसान अगर अपने लिए बात कर रहा है तो चलो वो समझ में आता है कि अपनी चीज़ों से घबरा गया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे शेयर कर रहा है कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, XYZ व्हाटएवर। बट बात ये थी कि उस कॉन्वर्सेशन में जगत दीदी कैसे आ गई, उनको बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई, उनसे रिलेटेड गॉसिप करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गॉसिप करता कौन है, गॉसिप लीक कहां से होती है, बातें सोशल मीडिया पे आती कहां से है। देखो रिएक्शन वालों का तो काम ही है, अगर उनको किसी चीज के बारे में पता चलता है तो वो ऑडियंस के समक्ष उन चीजों को रख देते हैं ताकि आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी मिल पाए कि जितनी आपको चीज़ें दिख रही हैं उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं दिखाई जा रही हैं उन चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए। अब उसमें कुछ लोग इस चीज़ को समझें तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से इन्होंने कांटेक्ट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर किया ही किया, लेकिन उसके साथ जगत दीदी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट कि आज भी ये उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ उसकी शादी तय होने वाली है, कहाँ से वो क्या कर रही है। और इतने मतलब कहते हैं ना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बता दिया कि उसकी तो शादी भी होने वाली है, वो तो डेट कर रही है और लड़का IT में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब प्रोफेशन तक पता चल गया, इनको प्रोफेशन तक पता चल गया। और उसके बाद जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि वो सब तो ठीक है लेकिन आपको किसने बताया, क्योंकि इतना तमाशा होने के बाद यहाँ तो सब एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ देते हैं, राइट, कि भैया इस पे भी शक हो रहा है, इस पे भी शक हो रहा है, जाने कौन कहाँ से क्या चीज़ें लीक कर दे। तो इतनी जो निजी इन्फॉर्मेशन होती है वो सिलेक्टेड लोगों को ही पता होती है और उन सिलेक्टेड लोगों के पास से इस इंसान के पास पहुंच रही है, जो इंसान पहले भी कई बार हमने सुना है, साल भर पहले बोल चुका है कि वो कहीं शादी होने ही नहीं देगा। इन लोगों का तो पहले से यही प्लान सुना था ना हम लोगों ने। अब पता नहीं इनके माइंड चेंज हो गए होंगे या नहीं, कि जहां भी शादी की बात तय होगी वहां पे ये चीजें बताई जाएंगी, राइट। तो इन्होंने अभी तक भी उसको स्पाई करना, स्टॉक करना, मॉनिटर करना, उसके बारे में चीजें पता करना, ढूंढना छोड़ा ही नहीं है। अभी तक भी नहीं छोड़ा कि इनको अभी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई उसी का नजदीकी दे रहा है। ये इनका कहना था कि कोई उन्हीं का फैमिली का बहुत ऑथेंटिक बंदा है जो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। पर आप उस ऑथेंटिक बंदे से इंफॉर्मेशन ले क्यों रहे हो, और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन ले भी ली तो वो इंफॉर्मेशन आप रिएक्शन वालों के साथ शेयर क्यों कर रहे हो। देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं, राइट। एक रीजन ये हो सकता है कि वापस से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं। दो रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि बहुत माइंडेड बंदा है ये। ऐसे नहीं होता कि ये कोई भी चीज़ बोलता है तो वो फ्लो में बोलता है। हर स्टेटमेंट के पीछे इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। या तो उस समय पे इसको ये चाहिए होगा कि इस तरीके की खबर आ जाए कि ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं, या फिर इसका मोटिव ये है कि अभी भी कहीं पे वो रिश्ता हो रहा है तो वहाँ पे उस रिश्ते में वापस से कुंडली मार के मैं बैठ जाऊं और वापस से उस रिश्ते को मैं डस लूं और शादी तो मैं किसी भी तरीके से होने ना दूं। दो रीज़न हो सकते हैं। अब वाकई में कोई परिवार का बंदा हो सकता है जो इनको इन्फॉर्मेशन बता रहा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्फॉर्मेशन इनको सीधा जगत दीदी से ही आ रही हो, क्योंकि विश्वास दोनों पे करना इस चीज़ में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर परिस्थितियां देखें
तो उस लड़की ने 1 साल तक जो बर्दाश्त किया है, मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा, महा बेवकूफ़ इंसान होगा, जो अब भी इस इंसान पे ट्रस्ट करे और जहाँ से इतनी बदनामी लेके आ गया हो वहाँ पे दोबारा से बात करने की भी कोशिश करे। क्योंकि जो एक बार बदनाम कर सकता है, जो एक बार धोखा दे सकता है, वो ज़िंदगी भर धोखा देगा, क्योंकि उसकी फितरत धोखा देनी हो जाती है। और किसी एक को नहीं, यहाँ पे बहुत लोगों को धोखा मिला है। तो अगर वो अभी भी टच में है तो ये उसके लिए एक, कहते हैं ना, एक अलार्मिंग वीडियो हो सकती है कि अगर आप अभी भी टच में हैं तो देख लो, आपकी बातें वापस से सोशल मीडिया पे आ गई। तो अब आप देख लो कि आप अगर अभी भी इस इंसान पे भरोसा कर रही हो तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। बट अगर वो नहीं भी है, क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ डाउट है, हम क्लियर नहीं है, बट अगर वो नहीं है और इसकी फैमिली का कोई मेंबर ये हेल्प कर रहा है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि रिश्तेदारों के नाम पे आप लोग कलंक हो कि आपके ही रिश्तेदार जो पिछले 1-1.5 साल से इतना सफ़र कर रही है, जो आप लोगों के रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, वो ऑडियंस इतना परेशान है और आप उस लड़की की इन्फॉर्मेशन एक ऐसे इंसान के हाथ में दे रहे हो जिस इंसान का कभी कोई भरोसा नहीं है, जो कभी किसी को नहीं छोड़ सकता, जो कभी किसी की सीक्रेट्स, कभी किसी की प्रिवेसी अपने तक रख ही नहीं सकता। तो आप उस लड़की के सबसे बड़े दुश्मन है, रिश्तेदार नहीं, सबसे बड़े दुश्मन है। ये सब चीज़ें मत करो। और अब आ जाते हैं जगत भैया पे। भाई क्यों इतना डेस्परेट हो रहे हो? क्यों आपको उसके बारे में जानना है? और अगर जानना है तो क्यों दूसरों को बताना है? आपको क्या लेना देना? वो ए को डेट करे, बी को करे, सी को करे, दुनिया में सबको डेट करे, आपको उससे क्या लेना देना? क्या अब इनके पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होकर अपने बच्चे के कान नहीं खींचेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है किसी की जिंदगी में घुसने का, और तुम्हें क्या मतलब है कि उस औरत के बारे में तुम किसी और से डिस्कशन कर रहे हो, किसी और से उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो? अब जगत भाभी इस चीज पे अपने पति के लिए क्या बोलेंगी? क्योंकि जगत भाभी के लिए बोलना अब लोगों ने बंद कर दिया है। रीजन बिहाइंड कि जब जब उनके भले के लिए किसी ने भी कुछ बोला है, उन्होंने अल्टीमेटली साथ किसका दिया है आप सबने देखा है। इसीलिए कल को अगर उनके साथ कुछ भी होता है या कुछ भी ये लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका साथ देने आ पाएगा खुल करके, क्योंकि लास्ट में जो साथ देने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ही सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो अब क्या अपने पति से सवाल करना, बेटे से सवाल करना, भाई से सवाल करना इस परिवार का नहीं बनता कि तुम अभी तक उसकी फैमिली में किससे टच में हो और क्यों टच में हो? क्या वो लेडी आपकी फैमिली में किसी के साथ टच में है? क्या उससे रिलेटेड कभी भी कोई बात सामने बाहर आई है कि उसने किसी से बात करी हो, उसने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, उसने कुछ बोला हो? हर बार बात इनकी क्यों आती है कि ये इतना डेस्परेट क्यों है? क्या मतलब है किसी के बारे में पूछने का? जो ब्रेकअप हो चुका, जो तमाशा सोशल मीडिया पे हो चुका, वो तमाशा छोड़ के अपनी घर गृहस्थी पे इंसान फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? गाइस, सिर्फ मात्र 1-2 महीने पुरानी बात है ये, कि 1-2 महीने तक भी सोचो कि अभी तक भी इनको पूरी इंफॉर्मेशन उसकी ज़िंदगी की मिल रही है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब इस बारे में गाइस हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते कि दोनों इन्वॉल्व हैं या दोनों में से वो इन्वॉल्व ही नहीं है। ये जानबूझ के भी क्रिएट करा जा सकता है, क्योंकि 100% भरोसा तो आप जगत भैया पे कभी कर ही नहीं सकते हो। 100% राइट। हो सकता है कि ये मनगढ़ंत कहानी भी हो, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, सब दिमाग लगाएंगे और फिर शक करेंगे जगत दीदी पे। ये भी हो सकता है कि सिर्फ शक करवाने के लिए ये मैटर जो है ये उठाया हो, लेकिन उसने उस समय पे इस मैटर को उठाया ही नहीं, दबा दिया। लेकिन अब इनके परिवार के लिए ये एक, कहते हैं ना, रियलिटी चेक है। जो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा तो बिल्कुल मूव ऑन कर चुका है, हमारा बेटा तो अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहता, वो अपने काम में फोकस हो चुका है। आपका बेटा आप लोगों के नाक के नीचे से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और आज भी इतना डेस्परेट है कि रिएक्शन वालों के साथ कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे आज भी चीज़ों बता रहा है, शेयर कर रहा है, अपने से ज़्यादा उस बंदी के बारे में आज भी बात कर रहा है। तो कहाँ से आपका बेटा मूव ऑन हो गया? कहाँ से मूव ऑन हो गया बताइए? तो ये मैटर हुआ है कल, जो मैंने अब देखा और मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि कहाँ हम सोच रहे थे कि अब तो जगत भैया सही लाइन पे आ गए, बट आई डाउट। और ये डाउट तब तक क्लियर नहीं होगा गाइस जब तक इनके घर में एक नन्हा मेहमान नहीं आ जाता, क्योंकि एक वादा तो एक कसम तो आप सबको भी याद होगा, तू कभी कहीं शादी नहीं करेगी और मैं कभी कभी
पापा नहीं बनूंगा। तो अब ये प्रेशर परिवार वाले अपने बेटे के ऊपर डालें कि जल्दी से पापा बन जाओ। तुम्हारे पापा बनते ही किसी का घर बसने के फुल ऑन चांसेस हो जाएंगे और तुम्हारे पापा बनते ही सारे कस्मे वादे टूट के चकनाचूर हो जाएंगे। और तब आप लोग विश्वास करना कि वाकई में जगत भैया जो है सही ट्रैक पे आ चुके हैं। उससे पहले अगर आप भरोसा कर रहे हो तो अपने रिस्क पे भरोसा करना, है ना, अपने रिस्क पे भरोसा करना। चलो ये गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है और अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में हमें और क्या क्या देखने को सुनने को पता चलता है। जैसे भी पता चलेगा उसके हिसाब से रिएक्शन वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।